कैसे हैं आप सब? ठीक है ना? ओके। प्यारे बच्चों, आपका फिर से स्वागत है मेरे इस क्लास में। लेकिन आज ये है सबसे पहला क्लास जो है हिंदी का। और हिंदी किस क्लास का है? क्लास 12। बच्चों लोग, क्लास 12 बहुत ही इंपॉर्टेंट, हमारा एक सबसे बड़ा दूसरा पड़ाव हमारी जिंदगी का, क्योंकि इसके बाद हमारी जिंदगी हमें कहती है कि बेटा अब करके कुछ दिखाना है, अब समय आ गया है, क्योंकि अब समय आपके पास जो है अपने लाइफ को बनाने का होता है, बढ़ने का होता है। इसके बाद क्योंकि मैट्रिक एक पहला सीढ़ी होता है और इंटर दूसरा सीढ़ी होता है, और इस दूसरे सीढ़ी के बाद हम लोग का जिंदगी जो है हम लोग खुद से अपने आप को संवारते हैं या फिर बिगाड़ते हैं। ये 12th हमारा बताता है कि तुमने क्या किया है, तुमने क्या पढ़ा है कि तुम आगे बढ़ोगे। ये बातें क्यों आज हो रही है? क्योंकि आज हिंदी क्लास है और हिंदी बहुत सारे बच्चे लोग इग्नोर करते हैं सब्जेक्ट्स में। इंग्लिश और हिंदी जो होता है वो इवन आर्ट्स के, कॉमर्स के और साइंस के बच्चे, जिसमें से 2 बच्चे बहुत ज्यादातर इंटरेस्टेड होते हैं इंग्लिश और हिंदी पढ़ने के लिए, लेकिन तीसरा बच्चा जो होता है वो कहता है कि हम तो गर्दा मचा देंगे। कौन है वो तीसरा बच्चा? तीसरा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होता है ये सब्जेक्ट। इसमें सबसे पहला आर्ट्स के बच्चे, क्योंकि वो टोटल हिंदी होता है तो उन्हें इंग्लिश पढ़ना कंपलसरी हो जाता है, क्योंकि कहते हैं कि सर इंग्लिश नहीं पढ़ेंगे तो 100 नंबर में से कम 50 कैसे लाएंगे, दिक्कत हो जाएगा। कॉमर्स के बच्चे जो होते हैं, क्योंकि उनका इंग्लिश और हिंदी वो भी दोनों मीडियम के होते हैं, उनका भी कहना होता है कि नहीं मुझे कॉमर्स में इंग्लिश और हिंदी पढ़ना है एज अ सब्जेक्ट के रूप में। साइंस वाले बच्चे इतनी ज़्यादा घमंडे में होते हैं, ठीक है, एज लाइक मी, क्योंकि मैं भी साइंस बैकग्राउंड से था और मैंने भी यही घमंड किया कि भाई मेरा इंग्लिश बहुत गर्दा है ना। लेकिन अगर इंग्लिश टीचर या हिंदी टीचर से आप ये क्लासेस लेते हैं तो एक्चुअल में वो टेक्निक बताते हैं कि कैसे किया जाता है एग्जाम में। जैसे लर्ने किसको नहीं आता है? सब कोई को लर्ने आता है ना? अगर बात आए लड़ने का तो हम लोग सब लड़ लेंगे, 4-5 फैट चला देंगे, लात घूसा सब चला देंगे, हम लोग बन जाएंगे फाइटर। लेकिन एक जो लड़ने की कला है वो एक कराटे मैन सिखा सकता है, बॉक्सिंग बाज सिखा सकता है कि नहीं? ये सब कुंग-फू मास्टर सिखा सकता है। अगर कुंग-फू मास्टर से जाके लड़िएगा तो एक ही बार में वो ऐसा ट्रिक करके मारेगा कि ला सब लड़ाई झगड़ा वाला कहानी खत्म। इट इज नॉट अ ट्रिक, इसको कहते हैं ट्रिक, यानी तरीका। सब कोई जानता है, हर एक कुछ जानता है ना, लेकिन एक तरीके से करना वो वही जानता है जो उसके बारे में समझता है। ये बात यहां पर आती है आपके समक्ष, क्योंकि आज हम लोगों का पहला क्लास है हिंदी का, और ये क्लास हम लोग इंट्रो लेके चलने वाले हैं। ये है आपके साहिल सर, पहचान रहे हैं? ठीक है, यहां पे हिंदी 100 मार्क्स लेके चलेंगे, जिसमें दिंगत भाग 2 और संपूर्ण व्याकरण की बातें होंगी, यानी टोटल होल ग्रामर। क्योंकि दिंगत भाग 2 से भी 50 नंबर का क्वेश्चन आएगा और संपूर्ण व्याकरण से भी 50 नंबर का क्वेश्चन आएगा। अब नहीं है कोई गम, क्योंकि नहीं आएगा नंबर कम, क्योंकि अगर हम लोग 500 नंबर का हमारा एग्जामिनेशन है, अगर हम बेहतर करना चाहते हैं, हम 400 प्लस लाना चाहते हैं, 350 प्लस लाना चाहते हैं, तो हमें सभी सब्जेक्ट्स पे इक्वली ध्यान देना पड़ेगा। कल्पना कीजिए, बहुत शुद्ध हिंदी बोल रहे हैं, नहीं, कल्पना कीजिए, कल्पना मतलब वो वाली कल्पना नहीं, कल्पना यानी मन वाली कल्पना। मन वाली कल्पना करना है कि 3 सब्जेक्ट हमारा बहुत अच्छा है, इसमें से हमने 90 मार्क्स ले आया, 9 या 27 270 नंबर, फिर भी फर्स्ट डिवीजन से कम है। लेकिन इमेजिन कीजिए कि अगर 3 में हमने 90 ले आया, 2 में हमने 80 ले आया, तो ये एकदम 400 के पार हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? 9 या 27 और इधर लगभग आएगा कि नहीं आएगा? अब 400 जब हमारे स्कोर बोर्ड पे, नहीं, एक होता है ना, जैसे अभी चल रहा है आईपीएल का मौसम, आईपीएल जबरदस्त चल रहा है, जो टीम 200 से प्लस मार दिया तो हम लोग तनिक संतुष्ट हो जाते हैं, यानी 200 प्लस अगर स्कोर कर लिया, खास करके तो एसआरएच एकदम पागल है, समझ ही रहे हैं, वो 200 से कम करवे नहीं करता है उसके सब। लेकिन इस बार पता नहीं कल उसका बैड लक था, कल या परसों वाले मैच में, मैंने देखा नहीं, लेकिन मैंने देखा कि कोई नहीं चला, न हेड चला, न ईशान किशन चला, कोई नहीं चला, और स्कोर कितना था वो भी मुझे नहीं पता है, क्योंकि पहले मैच में मैंने देखा था और उसको मैंने समझा, और एसआरएच का हाईएस्ट, सबसे ज़्यादा हाईएस्ट स्कोर रहता है। तो सभी कोई है, सभी कोई टीम मेंबर्स में है, बहुत सारे बच्चे पढ़ रहे हैं, सब बच्चे लोग यही चीज कर रहे हैं, लेकिन उनसे थोड़ा अगर हटके हमें अपने स्कोर बोर्ड पे, इट्स मीन हमारे रिजल्ट पे अच्छा मार्क्स लाना है, तो हमें सारे पेपर पे ध्यान देना पड़ेगा। ये थी कुछ बातें इंट्रो की। पढ़ना क्या होगा, कैसे पढ़ना होगा, हम लोग क्या करेंगे सर? तो आपके सर हैं जो आपको तरीका बताएंगे। जैसे मैंने कैसे कहा कि कराटे वाले होते हैं और एक नॉर्मल फाइटर होता है, तो अभी आप लोग नॉर्मल फाइटर है और आपको कराटा, कुंफू, क्या बोलते हैं, जापानीज, पाकिस्तानी, इंडियन, सब कुछ सिखवाएंगे।
थाईलैंडी नहीं सिखाएंगे, वो कुछ अलग हो जाता है। वो मसाज, थाईलैंड का मसाज बहुत नामी है, पता है ना, थाईलैंड का मसाज। अरे सबको का ड्रीम होता है, मेरा भी ड्रीम है कि काश से का बार थाईलैंड में जाके लैंड कर जाए। आइए, सो हियर वी आर, हम लोगों को पढ़ना है सर हिंदी। सबसे पहला पार्ट आता है दिंगत भाग दो। यार कहानी है, जबरदस्त है। अगर आप लोग रियली इस क्लास को लीजिएगा ना, तो आई फील एंड यू फील कि मेरा क्लास सार्थक हो गया। एक से एक कहानी है, बातचीत बालकृष्ण भट्ट के द्वारा। यार बहुत अमेजिंग, अच्छा लगेगा कि दो लोगों के बीच की बातचीत क्या होती है, सिंगल लोगों के बीच की बातचीत क्या होती है, अगर 3 से 4 लोग के बीच की बातचीत होगी तो वो क्या कहलाएगी, ठीक है ना, ये सारी बातें। तो बातचीत के बारे में भी थोड़ा सा रहस्य जानेंगे। सिपाही की माँ, बहुत बेहतरीन कहानी, उसने कहा था ऐड तरीके, सारा चीज़ है उसमें, लव है, सेक्रीफाइस है, डेथ है, सब कुछ है। यहाँ तक कि फाइटिंग भी है, फाइटिंग का सीन भी है, एकदम दर 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 गोली चल रहा है उस पर। ऐसे सीन आपको क्रिएट करके बताया जाएगा कि कैसे क्या है। लास्ट में बहुत सारे पोएम्स हैं, पोएम यानी कविताएं, सूरदास के द्वारा लिखी, नाभादास के द्वारा लिखी गई, कालिदास के द्वारा लिखी गई, ठीक है ना, सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा लिखी गई। तो ये सारी बातें अभी पता नहीं शायद आपको ये सब शब्द याद भी है या नहीं, क्लास 10 में आपने पढ़ा था, क्योंकि क्लास 10th में भी हिंदी वगैरह इस सब पे बच्चे लोग ध्यान नहीं देते हैं। और क्लास 10th अगर बिहार बोर्ड हो या फिर CBSE हो, दोनों स्टूडेंट्स जो होते हैं वो ज़्यादातर 2 ही चीज़ पे फोकस करते हैं। एक है हमारा साइंस, ठीक है, साइंस, और दूसरा है मैथ, और तीसरा है SST। इससे ज़्यादा बच्चे लोग निकल नहीं पाते हैं। अब हमारा शुरुआत से ही बेस इन चीज़ों में कम है, लेकिन अगर जो बच्चे इस पे ध्यान दे कि नहीं भाई 12th है और रियली इसमें बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई जाएंगी, तो आई होप कि ये सारी दिक्कतें जो 10 से होती हुई चली आ रही हैं वो ख़त्म हो जाएंगे और हम लोग बहुत कुछ सीख पाएंगे। केवल हम लोग बुक के बारे में ही नहीं सीखेंगे, हमें संपूर्ण व्याकरण का ज्ञान भी होगा। व्याकरण हम लोग जानते हैं, हमने कल भी पढ़ा था कि एक्यूरेट यानी एक्यूरेसी, शुद्ध शुद्ध लिखना, शुद्ध शुद्ध बोलना ही व्याकरण कहलाता है। हम लोग लिखने की प्रक्रिया जानेंगे कि कैसे लिखा जाता है, बहुत सारी बातें हम लोग बोलते हैं। अभी हम लोग हमारी मातृभाषा हिंदी है, लेकिन रियली कहा जाए तो हम लोग अच्छे से हिंदी नहीं बोल पाएंगे अगर बोलने के लिए कहा जाए तो। और अगर कोई कहता है कि हिंदी बहुत आसान लैंग्वेज है, तो मैं कहूँगा कि वो सबसे बड़ा बेवकूफ़ है, क्योंकि इंग्लिश में हम लोग को 26 लेटर पढ़ना है, केवल 26 लेटर पे पूरा दुनिया का इंग्लिश टिका हुआ है। और हिंदी में हमें कितने लेटर पढ़ने हैं, मोर देन 50 लेटर पढ़ने हैं, ठीक है। लगभग 36 से 38 39 गो तो आपका क ख ग घ हो गया, फिर 12-13 गो आपका स्वर व्यंजन हो गया, उसमें से भी आपको संयुक्त अक्षर, फिर उसके बाद अनुस्वार व्यंजन, क्या क्या लन फन देवानंद, बहुत सारा है। अगर आपको मैं एक अपनी निजी कहानी बताता हूँ। मैं व्हेन आई एम BD कॉलेज में जब मैं था और उस समय क्लास 12th में था, एक ऑर्गेनाइजेशन रखा गया, स्वतंत्रता दिवस था, उस पर लिखने के लिए दिया गया, जिसको फर्स्ट प्राइज मिलेगा, जो अच्छा लिखेगा उसको फर्स्ट प्राइज मिलेगा, ऐसे करके। हिंदी के टीचर थे, पूरा बूढ़े बाबा का बाल एकदम पका हुआ था, एकदम लगते थे कि एकदम विदेशी आए हैं, ठीक है, लेकिन रियली में वो बहुत बूढ़े हो चले थे, ऐसे ऐसे चलते थे, लेकिन हाँ बेहतरीन इंसान थे। जो भी कहा जाए, अगर आप उनसे जाके बात कीजिएगा तो वो बात करेंगे। नहीं तो आजकल प्रोफेसर लोग इतने हवा में, प्रोफेसर क्या, नीचे का एगो आदमी रहेगा, वो आपसे बात नहीं करेगा, बोलेगा उन्हें जाके बताया, और नहीं जाके बताया, ये चीज़ है। लेकिन नहीं, वो बूढ़े बाबा हिंदी के डिपार्टमेंट के बाहर में थे, एज अ प्रोफेसर थे, लेक्चरर, मुझे नाम याद नहीं है। वो जैसे क्लासेस में आके बोले कि बेटा ये करना है, आपको लिख के लाना है। मैं बहुत सुंदर से लिख के गया, एकदम 15 अगस्त पे उस लेवल पे गए, तो लगभग उसमें 90% चीज़ों को उन्होंने काट दिया। हम दंग रह गए, लगा कि बेहोश हो गए, आई तरीके बूढ़े बाबा क्या कर देते थे, इतना मेहनत था मेरा, सब खत्म। क्या भाई, तो उसमें छोटी छोटी दिक्कतें थी। दिक्कतें क्या थी कि उसमें हर्षई क्या होता है, दीर्घई क्या होता है, अनुस्वार क्या होता है, वो बहुत पढ़े लिखे पंडित थे एकदम इसमें, क्योंकि प्रोफेसर लेक्चरर को यूं ही नहीं बन जाता है, उसके पास बहुत ज़्यादा ज्ञान होना चाहिए। तो वो हमको लगा कि वो थे ये चीज़ें, फिर उनको ले जाके लिख के दिए, जो छोटी छोटी चीज़ें थी, जो दिक्कतें थी इसमें, ये सारी चीज़ें ले जाके दिए, तो वो बेहतरीन बना और वो आया। आ जाइए, इस पर बैठ जाइए। सो हियर वी आर, बच्चे लोग ध्यान दें अगर हम लोग, तो क्या कहा जाता है, हमारे लिए हिंदी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हिंदी जो निकल के आया है, हमारी मातृभाषा जो बनी है वो पहले संस्कृत से बनी है। यानी हम लोग जानते हैं कि हमारे प्राचीन समय में बहुत सारी भाषाओं का इस्तेमाल किया जाता था। मैंने कहा ब्राह्मी लिपि, खरोष्टी लिपि, ये सारी चीजें लिपि, जैसे अशोक के समय में सबसे पहले पढ़ने वाले थे जेम्स प्रिंसेप, उनके बातों को अभी भी हम लोग जाएंगे बहुत सारी, क्योंकि हमारे बिहार में ही अशोक का बहुत सारा चीज है,
नहीं, अशोक का स्तूप है, मॉन्यूमेंट्स है, वगैरह वगैरह बहुत सारे चीज है। लेकिन हम लोग जब जाते वहां पढ़ते हैं तो वी कंफ्यूज्ड कि लिखा क्या है, कुछ समझ में नहीं आता है। आप बराबर पहाड़ जाओ, बहुत बड़ी गुफाएं हैं अंदर में, मैं जाके दंग रह गया कि बाप, ये ऐसा माना जाता है कि ये गुफा जब अंदर से घुसता है तो सीधे राजगीर में निकलता है। कहां निकलता है? राजगीर में। ऐसी सी चीजें हैं। और पहले के समय में ये बनाए जाते थे। आप प्राचीन समय का जैसे बहुत सारी चीज, अगर महाराणा प्रताप के बारे में जानोगे, या हमारे रानी लक्ष्मीबाई के बारे में जानोगे, या फिर सम्राट अशोक के बारे में जानोगे, बिंबिसार, ये सब, तो उनका एक सीक्रेट जगह होता था कि अगर युद्ध हो तो नीचे से गुफाओं से निकल जाए। तो उस समय में ये बनता था और लोग उस समय में लिखते थे, क्योंकि जो गुणगान होता था, जो गाथा लिखाया जाता था, वो उसी पे होता था। यानी जो महाराजा थे, इसीलिए उनको देवादिदेव नाम प्रिय बोला गया ना, यानी देव से कंपेयर किया गया। उस समय में हमारी ये हिंदी भाषा नहीं थी, हमारी भाषा कुछ अलग थी। हमारी भाषा जो थी प्राकृत थी, ठीक है ना, खरोष्टी थी, ये सारी चीजें थी। जैसे हम लोग बात करें, विदेशों में चल रही थी लैटिन और ग्रीक भाषाएं, ठीक है ना। अभी इंग्लिश आ गया, अभी इंग्लिश चलता है सब जगह पे, चाइनीज चलता है, इंग्लिश चलता है, ठीक है, ये सारे रशियन चलता है, ये सब भाषाएं अलग है। हर एक जगह पे जाइएगा हम लोग उनकी भाषा नहीं सीख पाएंगे। हमारे बिहार में, हमारे पटना में भी बहुत सारे ऐसे जगह हैं, क्षेत्र हैं, जहां पर आपको ये सब अदर भाषाएं सिखाए जाते हैं, चाइनीज वगैरह। लेकिन हमें सीखना है अभी यहाँ पर हिंदी। लेकिन हिंदी सीखना नहीं, हम लोग सीखे हुए हैं। ग्रामर हमें सिखाएगा कि कैसे लिखा जाता है अच्छे से। अगर हम किसी से बात करें तो हम कैसे बात करेंगे। बुक आपको सिखाएगा कि हमें स्टोरी कैसे पढ़नी है, क्योंकि हमारे एग्जामिनेशन में इंपॉर्टेंट है। और केवल एग्जाम के लिए हम लोग नहीं पढ़ेंगे। मैंने पिछले बार भी कहा था कि हम लोग पढ़ेंगे अपने पूरे पर्सनालिटी को डेवलप करने के लिए, क्योंकि इसके बाद शायद हमें हिंदी से मुलाकात ना हो। ये लास्ट स्टेज है आपका हिंदी का, ठीक है ना। इसके बाद आपको हिंदी सब्जेक्ट से मुलाकात नहीं होगी, क्योंकि शायद आप लोग अगर कॉमर्स में है, कोई आर्ट्स में है, कोई साइंस में है, तो उसके बाद हिंदी का कोई ऑप्शन नहीं रहता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो होते हैं वहाँ इंग्लिश ले लेते हैं, हिंदी रहता है, लेकिन हिंदी लेके भी कोई नहीं पढ़ता है और कोई पढ़ाता भी नहीं। ग्रेजुएशन लेवल पे हिंदी कौन पढ़ाएगा? और ऑब्वियसली उतना फिर पेमेंट भी, फी भी नहीं करते हैं बच्चे लोग, तो उस तरीके से बहुत कम ही मिलेंगे, मुश्किलात मिलेंगे। तो इस बार जी जान लगा के, झमस के अच्छे से आपको ये चीज जान लेना है और पढ़ लेना है कि हमें पढ़ना क्या है। देखिए, व्याकरण हम लोग चलेंगे इसमें लेके, जैसे प्रीवियस क्लास में मैंने बात किया कि 3 दिन हिंदी होगा और 3 दिन इंग्लिश होगा, यानी एक वीक आपका टोटल पैक हो गया है। एक वीक में 6 दिन क्लास चलेगा, जिसमें से 3 दिन इंग्लिश और 3 दिन हिंदी होगा। या तो स्टार्टिंग के 3 दिन में इंग्लिश चला दूंगा और उसके बाद 3 दिन का हिंदी, और नहीं तो एक एक दिन बीच कर कैसे चलाऊंगा ताकि सबका कंटेंट बना रहे। ओके, जो क्लासेस चलेगा एक वीक में वो कंप्लीट इंग्लिश चलेगा। जैसे इंग्लिश में हमारा सबसे पहला चैप्टर है इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर, जिसके लेखक है महात्मा गांधी। तो वो बुक पढ़ेंगे तो बहुत अच्छी अच्छी बातें उसमें अंडरलाइन करते चलेंगे और सारे एमसीक्यूज आपको बताते चलेंगे कि ये एमसीक्यूज दैट्स वीवीआई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और एग्जामिनेशन में आएगा और आएगा ही आएगा। मैं 100% कर देता हूं कि अगर मैं 50 क्वेश्चन आपको गेस करके दे दूं कि इससे आएगा, तो उससे अगर 5 से 6 क्वेश्चन आपके एग्जामिनर पूछ रहे हैं तो लड़ेगा ही लड़ेगा 100%, क्योंकि सारे क्वेश्चंस लड़े हैं इस बार के। बायो के क्वेश्चंस लड़े, इंग्लिश के क्वेश्चंस लड़े, हिंदी क्वेश्चंस लड़े, और बच्चे लोगों ने बहुत अच्छा किया है। बच्चे लोग इस बार 80%, 75% ऐसे नंबर लेके आए हैं। मन लगा के पढ़ना है, हमें टॉपर बनने के बारे में नहीं सोचना है, बस हमें अपना काम करना है कि जो सर दे रहे हैं उसे पढ़ना है और आगे बढ़ना है। उतना ही से आपकी चीजें आसान हो जाएंगी और आएंगी। नाउ हियर वी आर, हम लोग आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि सर हमें पढ़ना क्या है और कैसे हम लोगों को काम करना, हम लोग कैसे आगे की तरफ बढ़ेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम अपने सिलेबस को लेके कि हमारे सिलेबस क्या कहना चाहता है। ठीक, ये हमारा हिंदी है। शुरुआत में ही आपने देखा कि सर हिंदी हमारी जो होगी वो 100 मार्क्स की होगी, 100 अंक का होगा हिंदी। 100 अंक में हमारी हिंदी डिवाइड करेंगे हम लोग 50 मार्क्स प्लस 50 मार्क्स। हालांकि इससे अधिक चीजें, 50 मार्क्स से अधिक चीजें पूछी जाती हैं। इसमें हम लोग पढ़ेंगे किताब को। किताब का नाम आप लोगों को पता है, क्या नाम है? दिनगत भाग 2। सीबीएसई के जो स्टूडेंट होंगे उनके लिए हम चर्चा करेंगे बाद में। और ये 50 मार्क्स में कंप्लीट क्या होगा? व्याकरण होगा। ओके, आपके सिलेबस में व्याकरण टफ पूछेगा। आपके सिलेबस में
समास पूछेगा, ठीक है, संधि विच्छेद पूछेगा, विशेषण पूछेगा, मुहावरे पूछेंगे, जैसे अनेक शब्दों के एक शब्द पूछे जाएंगे, ये सारे चीज यानी टोटल टफ निचोड़ के निकाल के रखेगा और आपसे पूछेगा वो। ये व्याकरण के सारे चीजें हो गए। बाकी किताब में हमारे पास दो भाग होता है, एक होता है गद्य और दूसरा होता है पद। हिंदी में जब आप इंग्लिश में इसे जानिएगा तो गद्य को बोलते हैं स्टोरी और पद को बोलते हैं पोयम, ठीक है, कोई दिक्कत? व्याकरण में बहुत सारी चीजें होती हैं। ग्रामर में एक एक नंबर में जो है 1 मार्क्स में, जैसे अनेक शब्दों के एक शब्द, मुहावरे वगैरह, दम बहुत अच्छा है। जैसे हम लोगों ने बचपन से पढ़ा 9 2 11 होना, क्या होता है? भाग जाना। नाक तले चने चबाना, हाँ, परेशान करना, बहुत ही कठिन वाला कार्य करना, ठीक है। क्या बोलते हैं, अपने पास एनी टाइम खंजर रखना। ये सब बहुत सारी बातें हैं जो आएंगे और मैं सिखाऊंगा। टफ भी बहुत सारी चीजें होती हैं। खंजर रखने का मतलब वही होता है कि एनी टाइम डर में जीना, डर के साए में। देखिए, इस पे एक छोटा सा बात करेंगे। जैसे हम लोग नॉर्मल इंसान हैं, नॉर्मल तरीके से जी रहे हैं, लेकिन जो एक गैंगस्टर होता है उसके पास एनी टाइम 4-5 लोग होते हैं और एनी टाइम उसके पास वेपन होता है, हथियार होता है। कारण क्या है इसके पीछे? क्योंकि वो नॉर्मल इंसान नहीं है, वो एक गैंगस्टर है और कभी भी उसके साथ कुछ भी हो सकता है, इसीलिए वो अपने प्रोडक्शन के लिए रखता है। हम लोग स्टूडेंट हैं, हमारे पास पेन रहेगा, कॉपी रहेगा, कोई चेक भी करेगा तो बैग में से कहाँ निकलेगा? यही निकलेगा, नहीं कि और कुछ निकलेगा। लर लिपस्टिक कोई नहीं ना धैले है ना। ये व्याकरण, ठीक है, व्याकरण में बहुत सारी चीजें हो जाती हैं। देखिए, जो सबसे ज्यादा मार्क्स को पाने वाला होता है वो होता है हमारा लेख, ठीक है। लेख का मतलब इससे समझ रहे हैं, बहुत ज्यादा मार्क्स का होता है। फिर उसके बाद होता है आवेदन, समझते हैं ना, एप्लीकेशन, और पत्र, ये सारी चीजें हैं। पढ़ने से पहले सिलेबस जानना बहुत जरूरी है, तभी हम लोग समझ पाएंगे क्या है। जैसे कि अगर हमें कराटा सीखना है तो कराटा के तरीके, मतलब वो जो बोलता है ना कि कहते हैं हु ऐसे करता है, ऐसे, ये वाला, तो ये सीखने कि कैसे पूरा दम लगा के करें, और सिखाता है ऐसे करके, पूरा नहीं मारेंगे ना तो सम्मान से बोर्ड उठ सब पीछे चल जाएगा। कराटा वराटा नहीं सीखे, लेकिन हम कुछ पैटर्न देखें उसका, तो हमें जानना है कि इसका पैटर्न क्या है, तब हम लोग उस पर एग्जीक्यूट करेंगे और काम फाइनल दम। लेख, आवेदन, पत्र, ये सारे जो है हाई मार्क्स के हैं। उसके साथ साथ आएगा आपका बहुत बड़ा चीजें, जो एक एक छोटी छोटी चीजें। पर देखिए, इसमें पढ़ना कम है और नंबर ज्यादा है, और एक में पढ़ना ज्यादा है और नंबर कम है। क्योंकि जब आप समास पढ़िएगा तो समास में बहुत सारे समास आ जाएंगे, ठीक है, बहुत सारे, दिग्गु समास, द्वंद्व समास, इतने सारे डिजाइन है, इतने सारी चीजें, और उसी से आपका बहुत पूछेगा। तो ये डीप है, ये सब चैप्टर जो चलेगा 8-8, 10-10 दिन का चैप्टर है समझने में, और क्वेश्चंस भी आते हैं इससे अच्छे, क्योंकि हर एक पार्ट से, और इसे डीप में पढ़ना है। समास हो गया, विशेषण हो गया, विशेषण भी बहुत अच्छा पूछता है। विशेषता, विशेषण क्या होता है? संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बतलाता है। ये सारी चीजें वर्ण तर्ण से क्वेश्चन, बच्चा वाला हो गया, वर्ण किसे कहते हैं, ये सारी किसे, लेकिन फिर भी बेसिकली कुछ कुछ चीजों को शुरुआत में बताते हुए हम चलेंगे। तो इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो हमें 50 मार्क्स दिलवाएंगे, और कहां से कैसे आएंगे ये 50 मार्क्स मैं आपको बताऊंगा। और यहां से ये दोनों चीजों से आपकी बहुत सारी, इससे प्रश्न उत्तर लड़ेंगे, प्रश्न उत्तर आता है इसी से भैया, ओके। फिर उसके बाद इसी से एमसीक्यूज भी आएगा, यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्न। इसी से फिर जैसे नहीं ये कहा जाता है कि ये क्या बोलते हैं, सूरदास के बारे में कवि परिचय दीजिए, ऐसे करके सूरदास के बारे में कवि परिचय दीजिए, यानी किस प्रकार के कवि थे सूरदास। नाभादास के बारे में कवि परिचय दीजिए। सुभद्रा कुमारी चौहान कैसी कवित्री हैं, उनका परिचय दीजिए। यानी ये हो गया लेखक के बारे में। और इसी तरीके से इंग्लिश में हम लोग पढ़ेंगे अबाउट द ऑथर, लेकिन अब ये नहीं पूछता है। अबाउट द ऑथर से क्वेश्चन एमसीक्यूज करेगा, लेकिन रिटन में नहीं पूछेगा, लेकिन हिंदी में रिटन में पूछता है इन सब चीजों के बारे में कि कौन कौन है। समझ में आया? उसके बाद प्रश्न उत्तर लड़ेगा आपको कि सुभद्रा कुमारी चौहान पुत्र वियोग के बारे में क्या कहना चाहती हैं, इस तरीके से पुत्र वियोग उनका था पोयम। फिर सिपाही की माँ के सारांश लिखिए। सारांश का मतलब होता है समरी, ठीक है, यानी पूरे चैप्टर का एक साथ में लिखने के लिए बोलता है। समरी वगैरह तुम लोग पढ़ी हो तो ये सारी चीजें समझ में आ रहा है, बाउंस तो नहीं कर रहा है। तो ये था हमारा एक सिलेबस। किसका सिलेबस? हमारे हिंदी का,
जो कि एक सफर है बहुत सुहाना, और हम लोग बन गए हैं हिंदी का दीवाना। और इसके साथ साथ हिंदी हमारा स्टार्ट हो रहा है बहुत शुरुआत से। हिंदी 4 महीने में हम दम खत्म कर देते हैं, रगड़ देते हैं 2 महीने में, लेकिन इस बार हिंदी आप लोगों को बहुत अच्छे से चलेगा क्योंकि सेशन स्टार्ट हो रहा है एकदम शुरुआत से। बच्चे आ गए हैं, पहले बच्चों को ठहरा के रखते थे क्योंकि बैच ही इतना जाता है। अभी 11th बैच बनेगा तो तुरंत इसके बाद एक बैच और चलाएगा, तो लेकिन नहीं, इस बार मैंने सोचा कि चलिए इस बार बच्चों को एकदम अच्छे से दिया जाए और पूरे तंदुरुस्ती से दिया जाए सही बच्चों को। और जब बैच बनता है तो बैच भरने में समय भी नहीं लगता है, बहुत जल्दी ही भर जाता है। बनने का देर होता है कोई चीज़ बनने का, फिर खाने वाले कितने आ जाते हैं, नहीं आ जाते हैं। खाना बना के देखिए घर में, उसके बाद ये चीज़ अकेले भी रहिएगा तो दुख आ गया, खा लो ना भाई, चलो साथ में खाते हैं। आपके पास जहन में हिंदी से रिलेटेड अगर कोई भी बातें हैं तो हमसे पूछिए, नहीं तो फिर अपने अध्याय को हम लोग शुरू करेंगे। या कितना बज गया है? अगर आपके मन में कोई भी प्रश्न हो इससे रिलेटेड, बोलो बाबू बोलो, कुछ भी तुमको नहीं पक गए क्या? 11 बज गया है, अच्छा पक गए क्या? तो क्या खाने वाले बहुत हैं, आओ इधर खा लेते हैं। कैसे पके अभी, टेस्टी है? आइए देखिए बच्चों लोग, हम लोगों के पास ग्रामर के लिए आपको टेंशन ना को लेने का, ग्रामर हम पूरा क्लियर करेंगे। बुक सिर्फ ले लीजिएगा, दिंगत भाग दो जिनके पास नहीं है ये ले लीजिएगा क्योंकि बुक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे आप लोग को अंडरलाइनिंग होगा, स्टोरी पढ़ेंगे और हम लोग जानेंगे कैसा कैसा स्टोरी है। फिर उसके बाद स्टोरी वाइज जो भी चीज़ें हैं, समरी वगैरह सब लिखाते चलेंगे, प्रश्न उत्तर भी आप लोग को बता दिया जाएगा, वो सब कंप्लीट करा दिया जाएगा। ओके, नाउ आज हम लोग ये इंट्रो का क्लास यहीं पे रोक देते हैं, आज इंट्रो यहीं पे, क्योंकि इंट्रो के बाद थोड़ा पढ़ने में लगता है कि क्या है क्या ही जाने, क्योंकि अगर अच्छा चलिए देख लेते हैं, नहीं होता है तो थोड़ा सा आप लोग को और हम बता देते हैं। शुरुआत में हम लोग जानते हैं कि हिंदी जो स्टार्ट हुआ, ये हिंदी है, ये अक्षर से ही स्टार्ट हुआ जिसको हम लोग लेटर बोले, क्या बोले? लेटर। लेकिन ये अक्षर जो था हम लोग जानते हैं कि अक्षर से ही ये वर्ण आता है, वर्ण बनता है ना, जिसको अक्षर कोई वर्ण हम लोग कहते हैं, लेटर। हम लोग जानते हैं कि एक इसी के बाद आता है ध्वनि, क्या होता है? ध्वनि। ये आपने सुना होगा ये सब वर्ड को, ध्वनि क्या होता है, अक्षर क्या होता है, वर्ण क्या होता है, ये सारी चीजें। जिसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सके उसे हम लोग क्या कहते हैं, क्या कहते हैं? अच्छा चलिए, ये वर्ण कितने प्रकार के, सब भूल गए ना? देखिए कितना छोटा था, है ना? ये वर्ण कितने प्रकार के? 2 प्रकार के, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। स्वर्ण वर्ण क्या क्या? वी नो दैट अ से लेके अंत तक ये स्वर वर्ण, और हम लोग जानते हैं कि क से लेके ज्ञ तक व्यंजन वर्ण। लेकिन इस ज्ञ में भी बहुत अलग अलग चीजें आते हैं, ये बहुत कॉमन चीजें हैं। इसमें अक्षत्र ज्ञ, इसको संयुक्त वर्ण बोलते हैं, ठीक है? संयुक्त व्यंजन वर्ण अक्षत्र ज्ञ को। इसमें मिश्रित वर्ण भी एक तरीके से हो जाता है, जैसे अनुस्वार वगैरह ये सारे चीजें आते हैं। जैसे हम लोग बात करते हैं चंद्रलेखा, एक शब्द है, कौन है लड़का? देखिए चंद्रलेखा, अब देखिएगा इस पे ई बिंदु पड़ा और इस पे इधर र आया, है ना? ये सब का भी बहुत बड़ा मायने है। लेकिन जहां तक मुझे लगता है कि ये सबसे अब आपका वास्ता नहीं है एग्जामिनेशन में, आपका वास्ता है बहुत अलग अलग चीजों से। जैसे आपका वास्ता क्या पड़ेगा, ये सब बहुत बेसिक सी चीजें, नहीं होगा तो एक आध क्लास में खत्म होगा। आपका वास्ता पड़ेगा संधि विच्छेद से, कहेगा विद्यालय का संधि विच्छेद क्या होगा, बताइए? जिनसे पूछेंगे वही बताइएगा। हाँ, वी प्लस दयालय। तुम बोलो, तुम बोलो आलय, तुम बोलो विद्या प्लस आलय। बताइए, वी प्लस दयालय, विद्या प्लस आलय। तुम बोलो वी प्लस।
एनी आइडिया? वी प्लस दिया। देखिए जो बोले ये सही बोले, इनमें से ये थे और शायद ये थे, विद्या प्लस आलय। वी प्लस आलय नहीं होगा, गलती है। तो देखिए जब अभी इतनी छोटी बातें हैं जो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, तो इसे रिवाइज करना जरूरी है। हमें रिवाइज बहुत ज्यादा करना होगा। पढ़ी हुई चीजें हैं, लेकिन अगर हम लोग रिवाइज कर लेंगे तो हमारी चीजें फिर से माइंड में आ जाएंगी, रिकॉल हो जाएंगी। ठीक है, अब इसी में पूछेगा कि ये किस प्रकार का है। हर्षई वाला है, दिग्गु समास, दीर्घई वाला है, ये विच्छेद संधि। संधि के बारे में हम लोग जानते हैं। संधि का मतलब क्या होता है? आपने ग्रामर एथी में हिस्ट्री वगैरह में पढ़ा होगा। संधि का मतलब क्या होता है भैया? पढ़ा है ना? क्या हो रहा है ये? संधि का मतलब, विच्छेद का मतलब तो हम लोग उसमें छेद कर दिए हैं लेकिन संधि का मतलब क्या होता है? बहुत बार आपने सुना होगा ये शब्द को। संधि का मतलब होता है जुड़ाव, यानी जुड़ना। अरे यार, उसके साथ प्राचीन समय में जब संस्कृत चलता था तो संस्कृत का मतलब होता था, संधि का मतलब होता था कि उससे मेल कर लेना। ठीक है ना? चलो ना उसके साथ संधि कर लेते हैं। संधि का मतलब होता है मेल करना, जोड़ना, उसे दोस्त बना लेते हैं। जब दो साम्राज्य आपस में लड़ते रहते थे तो तीसरा साम्राज्य बोलता था आपस में संधि कर लो। सुने होंगे आप लोग बहुत बार। संधि का मतलब होता है मेल, जुड़ना एक के साथ। हाँ, तो ये था कॉमन चीज, और इसी सब वर्ड से बहुत सारा चीज आया है। संधि का मतलब होता है कि दो वर्णों के योग से जब एक नया वर्ण तैयार होता है उसे हम लोग संधि कहते हैं। और संधि विच्छेद का मतलब होता है कि जब एक वर्ण को बीच से तोड़ के अलग कर दे तो वो संधि विच्छेद कहते हैं। जैसे आपका ये भी पूछ सकता है, दो अलग अलग है, क्या हो जाएगा? महाजोरेश्वर क्या हो जाएगा? हाँ, और कुछ बोलो। महेश्वर होगा। क्या होगा? महेश्वर। समझ में आया? ये बना, इसको कहते हैं। तो दो को जब जोड़ के हमने बना दिया तो हमने इसे संधि कर दिया, और एक को तोड़ के हमने दो कर दिया तो इसे विच्छेद कर दिया, संधि विच्छेद कर दिया। तो ये चीजें हैं, बहुत ही अच्छी लगेंगी, बोर नहीं करेगा। आपके साहिल सर आपके साथ है, कभी भी बोर नहीं होने देंगे। इंटरटेन तो अलग पार्ट है, लेकिन पढ़ाई के साथ इंटरटेन करना ये अलग चीज हो जाता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग मिलेंगे फिर से अगले क्लास में। कल हमारा इंग्लिश है, और इंग्लिश में हम लोग ग्रामर को और आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि हमने पढ़ लिया था बहुत अच्छे से इंग्लिश में कि सर लेटर, लेटर से सर वर्ड बनता है, वर्ड से क्या बनता है? सेंटेंस बनता है। सर सेंटेंस से क्या बनता है? स्टोरी बनता है। सर स्टोरी से क्या बनता है? बुक बनता है। और बुक से लाइब्रेरी का मतलब जहां पे बहुत सारे बुक रखे जाते हैं उसे सर कहते हैं पुस्तकालय, और इसी पुस्तकालय को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं लाइब्रेरी। टाटा, बाय बाय, सी यू अगेन। एनी प्रॉब्लम? नहीं ना? चलिए मिलते हैं हम लोग कल। बोलो ना। हाँ हाँ, पॉज कर दो, हटा दो।